मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं। जिन लोगों की कहानियां हम पढ़ते हैं, ये उन लोगों की गवाही है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए किसी न किसी से लिखवा दी है। हर एक गवाही हमें प्रोत्साहित करती है, हमें रहस्यमय बातें बताती है और हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। दुनिया के रीति से चलना तो हम सीख गए। प्रभु यीशु मसीहा के कुर्बानी की वजह से जो छुटकारा हमें मिला है, जो आज़ादी हमें मिली है, उस आज़ादी में चलना हम सीख रहे हैं। हमें गुलामी में चलना आता है, गुलामी में बड़े आराम से चल लेते हैं हम, लेकिन आज़ादी में चलना हम सीखते हैं और सीखते सीखते हम अपने जीवन को ऊंचे स्थानों पर ले आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की यही योजना है, परमेश्वर की यही मर्जी है कि आपका और मेरा जीवन ऊंचे स्थानों पर आए। जब हम अपने जीवन को जीते हैं तब हमें तकलीफ देने वाली परिस्थितियां और तकलीफ देने वाले लोग मिलते हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो उसके विरोध में है, या कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होगी जो उसके विरोध में है। ये जो विरोधी परिस्थिति है या ये जो विरोधी इंसान है, ये द्रोह करता है, यानी तकलीफ पहुंचाता है, दुख देता है। बहुत बार तकलीफ देने वाले लोग हमारे करीबी लोग होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं। ऐसा क्यों है हमारे जीवन में? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो परमेश्वर इन लोगों को हमारे जीवन से निकालता क्यों नहीं है? द्रोही उत्तेजना आपको आपके नियति तक पहुंचाने के लिए है। विरोधी परिस्थितियां, विरोधी लोग जो आपके साथ द्रोह करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, बहुत बार आपको आपके नियति तक पहुंचाने के लिए होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, जिनको हम दुश्मन समझते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत बार परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करता है हमें आगे ढकेलने के लिए। हम लोग अपने सुविधाजनक स्थानों पर सुविधा देखकर सेटल हो जाते हैं, तो बहुत बार परमेश्वर को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, आपको ढकेलना पड़ता है आपके नियति तक पहुंचाने के लिए। यानी परमेश्वर आपका नुकसान करने के लिए आपको नहीं ढकेल रहा है, परमेश्वर आपको आपके नियति तक पहुंचाने के लिए आपको हल्का सा पुश करते हैं। और ये जो पुश करने वाली चीजें हैं, ये परिस्थितियां हो सकती है, ये लोग हो सकते हैं, और हमें वो लोग पसंद नहीं है, हमें वो परिस्थितियां पसंद नहीं है। एक वीडियो है इस चैनल के ऊपर, बदलाव को अपनाओ। उसमें किस तरह हम बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, किस तरह हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, किस तरह हम अपने सुविधाजनक स्थानों में सेटल होकर रहते हैं, इसके बारे में विस्तार में हमने बात किया है। उस मैसेज को सुनिएगा, आप आशीषित होंगे। तो द्रोह करने वाली परिस्थितियां, विद्रोह करने वाली परिस्थितियां, विरुद्ध आने वाली परिस्थितियां, विरुद्ध आने वाले लोग, विरुद्ध आने वाली चीजें बहुत बार आपको नियति तक पुश करने के लिए होते हैं। आज हम पवित्र शास्त्र में से एक वाक्य को देखेंगे। पवित्र शास्त्र में बहुत सारी गवाहियां हैं, एक हिस्सा देखेंगे और उस हिस्से में से हम समझने वाली चीजों को समझेंगे। मेरे दोस्त, हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, पढ़ते 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 निकल जाते हैं, फिर एक बार पढ़ते 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 निकल जाते हैं। आज के इस अध्ययन से हम ये भी समझेंगे कि पवित्र शास्त्र को किस तरह पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते वक्त किस तरह उनमें से वो अच्छी अच्छी मोतियां, जो परमेश्वर की बुद्धि की, परमेश्वर के ज्ञान की, परमेश्वर की समझदारी की मोतियां हैं, उसको कैसे हम निकाल कर, समेट कर, समझ कर अपने पास रखेंगे और कैसे उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, कैसे उन सिद्धांतों पर हम चलेंगे। विरोधी परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आता है, हमारा मन करता है कि वहां से भाग जाओ, किसी भी तरह उस परिस्थिति से बाहर निकल आओ। मेरे दोस्त, बहुत बार परमेश्वर किसी परिस्थिति को आपके जीवन में आने देते हैं। उस परिस्थिति को परमेश्वर भेजते नहीं है, उस परिस्थिति को परमेश्वर आने देते हैं। इस तरह की विरोधी परिस्थितियां, इस तरह की विरोधी लोग क्यों आते हैं हमारे जीवन में? हमारे जीवन के कुछ उलझे हुए चीजों की वजह से, हमारे टूटे हुए विश्वास की वजह से कोई ना कोई चीज उस दरार के अंदर से अंदर आ जाती है। हमारे टूटे फूटे सोच की वजह से, हमारे गलत फैसलों की वजह से कुछ मुश्किल परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, उस परिवार में पहले से ही कुछ लोग ऑलरेडी हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं।
लेकिन किस तरह परमेश्वर इस विरोधी परिस्थिति, इस विरोधी लोगों के बीच में से आपको निकाल कर आपको आपके नियति तक पहुंचाते हैं। विरोधी लोग हमें पसंद नहीं है, विरोधी परिस्थितियां हमें पसंद नहीं है, तो हमारा मन करता है कि वहां से भाग जाओ। इन विरोधी लोगों का निवारण कर दो, इनको बदल दो, विरोधी लोगों के साथ इतने जोर से लड़ाई कर लो कि ये विरोध करना बंद कर दे। विरोधी परिस्थितियों से अगर हम निपट नहीं पा रहे हैं तो उन परिस्थितियों से निकलकर भाग जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप भागे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन परिस्थितियों को समझकर उसके साथ एक शांति वाचा बनाए। ये ऐसा है, हाँ ऐसा है, क्या करें? कुछ कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें? चलते हैं, परमेश्वर को काम करने का मौका देते हैं। ऐसा जब आप उसके साथ शांति बनाकर चलेंगे तो परमेश्वर की बातें आपको समझ में आएगी और परमेश्वर किस तरह आपको वहां से बाहर निकालकर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएंगे वो भी समझ में आ जाएगा। विरोध जब होता है तो आप मजबूत होते हो। विरोध जब होता है तब आप ट्रेन होते हो। किसी भी इंसान के जीवन में अगर कोई विरोध नहीं हो रहा है तो वो इंसान बढ़ नहीं रहा है। हम उस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं लेकिन उस कंपनी में जॉब मिल नहीं रहा है। जो जॉब नहीं मिल रहा है वो एक परिस्थिति है, वो आपके विरोध में चल रहा है। तो आप क्या करते हो? आप और पढ़ते हो और लिखते हो और कोई कनेक्शन ढूंढते हो, आप और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हो और बुद्धि लेते हो और मेहनत करते हो और उस विरोध को लांद कर यानी उसको ओवरकम करके आप जीत हासिल करते हो। जब आप उसको लांद कर जाते हो, जब आप उसको ओवरकम करते हो, जब आप उसमें से जीतते हो तो आप पहले जैसे नहीं रहते हो, आप और मजबूत हो जाते हो और बुद्धिमान हो जाते हो और समझदार हो जाते हो और ज्ञानी हो जाते हो। दुनिया में ऐसा कोई जीवन नहीं है जिस जीवन में विरोध नहीं है। तो विरोध हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छा है। अगर विरोध नहीं होगा तो मेरे दोस्त आप बढ़ोगे नहीं। इसलिए हर एक के जीवन में विरोध है, मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स है। बिना विरोध का कोई जीवन हो, बिना तकलीफ का कोई जीवन हो, उसके बारे में जब हम सोचते रहते हैं, उसके बारे में सपने देखते रहते हैं और जब वो होता नहीं तो हमारा मन निराश हो जाता है। लेकिन अगर हम विरोध के साथ शांति बनाकर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विरोध को मानकर बैठकर उसमें धंस जाओ, नहीं, विरोध है, मुश्किल है, तकलीफ है, लेकिन हम इसमें से उभरेंगे, बाहर निकलेंगे। क्यों? हमारा परमेश्वर वफादार है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर निर्भर होकर चलेंगे, अगर आप पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर चलेंगे, तो ये जो विरोधी परिस्थितियां हैं या विरोधी लोग हैं, उनसे आप उभर कर आएंगे। उभरना बहुत जरूरी है और परमेश्वर इसमें आपकी सहायता करेंगे। आइए पवित्र शास्त्र में से एक वाक्य को पढ़ेंगे और देखते हैं कि एक आम इंसान के जीवन में परमेश्वर किस तरह काम करता है उसको अपने नियति तक पहुंचाने के लिए। हम लोग जाएंगे आज पहले शमूएल की किताब, पहला अध्याय, पहले वाक्य से लेकर 20 वाक्य तक पढ़ेंगे। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामतोम सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम पुरुष था। वो एप्रेमी था और सोपू के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यहोराम का पुत्र था। और उसकी 2 पत्नियां थी, एक का तो नाम हन्ना और दूसरे का पेनीना था। और पेनीना को तो बालक हुए परंतु हन्ना को कोई बालक ना हुआ। वो पुरुष यानी एल्काना प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था और वहां होपनी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी पेनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, यानी बेट दिया करता था। परंतु हन्ना को वो दुना दान दिया करता था क्योंकि हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत यानी पेनीना इस कारण से
कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। और वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुध ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। बिहान को वो सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। इन 20 आयतों में एक वाक्य है, वो एक दिन की कहानी नहीं है। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि पवित्र आत्मा किस तरह परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकाशन करता है इन वाक्यों में से। पहला वाक्य, एप्रैमी के पहाड़ी देश के रामतोम सोपिम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम पुरुष था। वो एप्रैमी था और सुपु के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यहोराम का पुत्र था। एक इंसान के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। उनका परदादा का नाम है, दादा का नाम है और पिता का नाम है। यानी एल्काना जिस परिवार से संबंध रखता है उस परिवार के बारे में पूरी जानकारी दी है हमें। इतिहास में जब कोई नाम दर्ज होता है तो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। एल्काना के पूर्वजों के नाम भी है यहाँ पर। सुपु के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यहोराम का पुत्र था एल्काना। यानी एल्काना एक जाना माना व्यक्ति था। ये परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था, एक जाना माना परिवार था। इसलिए इस जाना माना परिवार के बारे में सबको पता था और यहाँ पर हमारे पास उनका डिटेल्स है। कोई परिवार को कोई जानता नहीं है तो उस परिवार में जो उलझने हैं उसके बारे में भी लोग नहीं जानते। लेकिन कोई प्रसिद्ध परिवार है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई लीडर है, कोई व्यापारी है, किसी समाज का नेता है या किसी समाज का वीआईपी है, तो उसके बारे में सबको सब कुछ पता है, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा भी होती है। तो यहाँ पर एल्काना के परदादा के बारे में जिक्र है, एल्काना के दादा के बारे में जिक्र है और एल्काना का पिता का नाम भी है। यानी ये आदमी एल्काना ये साधारण आम आदमी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। किसी ने लिखा होगा तभी तो ये जानकारी यहाँ पर है। एल्काना की 2 बीवियां हैं, एक का नाम है हन्ना और एक का नाम है
पेनिना। हन्ना का मतलब है अनुग्रह और पेनिना का मतलब है मोती या फिर कोई अनमोल पत्थर। 2 बीवियां हैं, एक बीवी के बहुत सारे बच्चे हैं और एक बीवी का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। पूरा समाज इस बात को जानता है। तो हन्ना जो है वो पीड़ा में है। उस जमाने में औरतें अगर बच्चा नहीं जनती है तो उसको बांझ कहते थे और उस वक्त का जो समाज था, एक बांझ मतलब लोग बहुत ही हिकारत की नजर से देखते थे, बहुत नीचे के दर्जा देखकर देखते थे। तो बांझ है, इसको तो बच्चा ही नहीं हुआ है। बच्चा होना नहीं होना ये इंसान के हाथ में नहीं है, बच्चा परमेश्वर देता है। और उसके 2 पत्नियां थी, एक का तो नाम हन्ना और दूसरे का पनीना था। और पनीना को तो बालक हुए परंतु हन्ना को कोई बालक ना हुआ। हन्ना का नाम अनुग्रह, लेकिन हन्ना के जीवन में कोई अनुग्रह नहीं है। समाज उसको एक बांझ की नजर से देखता है। परिवार के लोगों के नजर में वो कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों के उस हिकारत से भरी हुई नजर की वजह से हन्ना बहुत ज्यादा पीड़ित थी। परिवार के बारे में जो डिटेल दिया है उससे पता चलता है कि ये परिवार जाना पहचाना परिवार था। यानी हन्ना की मुश्किल और ज्यादा बड़ी थी। अगर किसी को कोई जानता नहीं है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग कहीं भी चुपचाप अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर संपन्न परिवार है या फिर फेमस परिवार है तो ऐसे में हर बात लोगों के सामने आता है और लोग न्याय करने में सबसे आगे होते हैं, जजमेंट देने में सबसे आगे होते हैं। वो कभी भी ये पता करने की कोशिश नहीं करेंगे कि हन्ना का कोक अभी तक बंद क्यों है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं और हम अपने समाज में, अपने लोगों में उठते बैठते हैं और हमारी कुछ कमियां हैं जो लोगों के सामने आ चुकी है, और लोग जब हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लोग जब हमारी ताड़ना करते हैं, तो हमें बुरा लगता है। लेकिन इस वाक्य को समझते समझते आपको पता चल जाएगा कि ये सब आपके जीवन में क्यों हो रहा है। वो पुरुष यानी एल्काना हर वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था, और वहां होपनी और पिनहास नाम एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। एल्काना के जीवन में प्रॉब्लम्स है। एक बीवी है जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, एक बीवी है जिसके पास कोई बच्चा नहीं है। पूरा समाज उसको अलग नजर से देखता है। एल्काना को भी बुरा लगता है क्योंकि आगे हम देखते हैं कि एल्काना जो है वो हन्ना से बहुत प्रेम करता है और हन्ना की पीड़ा से उसे भी पीड़ा हो रही है। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत है उनके परिवार में। हम देखते हैं कि पनीना जो है लगातार हन्ना को प्रताड़ित करती रहती है, उसको भला बुरा बोलती रहती है। लेकिन ये सब कंफ्यूजन, ये सब परेशानियां चल रही है, उसके बावजूद वो परमेश्वर के घर में परमेश्वर की आराधना करने और भेंट चढ़ाने और बलि चढ़ाने के लिए हर साल जाता था। मूसा के कानून के मुताबिक हर एक को जाना चाहिए। नहीं जाने वाले को दंड मिलता है, नहीं जाने वाले को समाज से निकाला दिया जाता है। मूसा के कानून के तहत नहीं जाने वाले को जो सजा दी जाती है उस सजा को भुगतना पड़ता है अगर वो मंदिर में नहीं गया। लेकिन एल्काना परमेश्वर के पास अपने मर्जी से जाता था, अपने दिल से जाता था। वो चाहता था कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर के सामने दंडवत करे। तो शिलो में जो मंदिर था, जो सिनेगोग था, वहां पर वो जाते थे। आपके जीवन में परेशानी चाहे कितना भी हो, अगर आप परमेश्वर के घर में आकर आराधना करोगे, परमेश्वर के सामने दंडवत करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए सक्षम है। इसलिए परमेश्वर के घर में आकर आराधना करना, परमेश्वर के हुजूरी में आना, परमेश्वर के हुजूरी में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के हुजूरी में समय बिताते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना आराधना देते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब परमेश्वर को मौका मिलता है हमारे जीवन में काम करने का। अब यहाँ पर मूसा के कानून के मुताबिक जो प्रथा है, जो ट्रेडिशन है, उसके मुताबिक साल में एक बार मेल बलि चढ़ाने के लिए हर पुरुष को अपने परिवार के सहत जाना पड़ता था। तो एल्काना भी मंदिर जाता था, एल्काना भी परमेश्वर के हुजूरी में जाता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। विदाउट फेल, बिना चूके हर साल अपना भेंट चढ़ाने के लिए, अपना बलि देने के लिए, मेल बलि देने के लिए पहुंचता था।
और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी पेनिना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, यानी भेंट दिया करता था, गिफ्ट्स दिया करता था। परंतु हन्ना को वो दूना यानी दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हन्ना को बच्चा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहोवा ने या परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दी थी। अब ये पड़ोसी को तो नहीं पता चाचा मामा ताऊओं को नहीं पता। वो लोग तो देखते हैं कि अरे इसका तो अभी तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ, ये तो बांझ है, ये तो श्रापित है। उसको भला बुरा बोलते थे, उसको तकलीफ देते थे। और हन्ना उस तकलीफ को झेलते झेलते बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। यहाँ ये नहीं बताया कि कितने वर्षों से हो रहा है। 1-2 वर्षों की बात है तो लोग इतना नहीं बोलते हैं, लेकिन जब 7, 8, 10 बरस हो जाते हैं शादी के, फिर लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे 10 साल हो गए, इसको तो अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ। हमारे लड़के में तो कोई खोट नहीं है, उसकी दूसरी बीवी को तो बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं लड़की में ही खोट है। हन्ना को बच्चा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने हन्ना के कोख को बंद कर दिया था। जो दरवाजा परमेश्वर बंद करता है, दुनिया की कोई ताकत उसको खोल नहीं सकती है। और जब परमेश्वर कोई भी द्वार खोलता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको बंद नहीं कर सकती। इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एल्काना हन्ना से ज्यादा प्यार करता है। पेनिना से करता है, लेकिन हन्ना से ज्यादा प्यार करता है। एल्काना हन्ना का ध्यान रखता है। एल्काना के साथ हन्ना जो है वो कंफर्टेबल है। एल्काना और हन्ना का जो रिश्ता है वो सुविधाजनक स्थान पर है। बच्चा नहीं हो रहा है, ये एक विरोधी परिस्थिति है। इस विरोधी परिस्थिति की वजह से लोग हन्ना के विरोध करते हैं, ये कहकर तुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, क्या है, तू श्रापित है, तू ये है, तू बांझ है, तू वो है, तू ऐसा है, तू वैसा है। गोद भराई की रस्म में ऐसे औरतों को आने नहीं देते। ऐसे औरतें शादी ब्याह में पहुंचते हैं तो सब लोग ऐसे देखो देखो बांझ आ गई, देखो देखो इसका कोई बच्चा नहीं हुआ। तो सबकी बुरी नजर है हन्ना के ऊपर। लेकिन एक चीज अच्छा हो रहा है हन्ना के साथ कि उसका पति उससे ज्यादा प्यार करता है, उसके प्यार में संभाल कर रखा हुआ है। बहुत बार हमारे जीवन के एक पहलू में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ पहलुओं में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन परमेश्वर दूसरे पहलू में प्रेम भर के या सुविधा देते हैं या हमें ऐसा अनुभव देते हैं जिससे वो बैलेंस हो जाता है। तो साल में एक बार जब ये लोग निकलते हैं तब पेनिना को मौका मिलता है हन्ना को भला बुरा बोलने का। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्यों बोलती है। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। हन्ना को बच्चा नहीं हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने हन्ना के कोख को बंद किया है। पेनिना जो दूसरी बीवी है वो जानती है कि एल्काना उनका पति हन्ना से, जो एल्काना की दूसरी बीवी है, उससे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि जो भेंट देता है, जब गिफ्ट देता है, हन्ना को डबल देता है। तो यहां पर आप अच्छा खासा जेलसी देख सकते हो। 2 औरतों के बीच में एक औरत को बच्चा है लेकिन पति का उतना प्रेम नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। दूसरी बीवी को बच्चा नहीं है लेकिन प्रेम बेशुमार है। तो उनके पास बच्चा होने के बावजूद प्रेम कम मिल रहा है, इसलिए जल रही है। अगर परमेश्वर चाहे तो पेनिना का मन बदल सकता है। अगर परमेश्वर चाहे तो हन्ना को बच्चा हो सकता है। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा है कि परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद करके रखा हुआ है, यानी परमेश्वर की मर्जी नहीं है इस वक्त हन्ना को बच्चा हो। इतने सालों तक हन्ना को बच्चा नहीं हुआ, वो परमेश्वर की मर्जी है। जब हम अपने जीवन में परिस्थितियों को देखते हैं, जब हम अपने जीवन के हालातों को देखते हैं, जब हम अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं, तो क्या हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें रोक रखा है? अब जब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें रोक रखा है तो क्या हमें बुरा लगता है, या फिर हम उस परिस्थिति के साथ शांति बनाकर चलते हैं? हम काम करते हैं, हमें उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो प्रमोशन नहीं मिला अभी तक, वो बढ़ोतरी नहीं मिली अभी तक,
तो हम थोड़ा थोड़ा निराश भी होना शुरू हो जाता है कि 10 साल से मेहनत कर रहा है, 15 साल से मेहनत कर रहा है, अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने आपको रोक कर रखा है? अगर परमेश्वर ने आपको रोक कर रखा है तो आपका जानना ज़रूरी है, क्या परमेश्वर ने आपको रोक कर रखा है? परमेश्वर ने आपको क्यों रोका है? क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर आपके जीवन में और भी पहलुओं में काम कर रहे हैं। ये सब सुनकर कभी कभी ना गुस्सा आता है ना, नहीं कि क्या परमेश्वर रोक के रखा हुआ है, क्यों रोकता है, उसको नहीं रोका, इसको नहीं रोका, मुझे रोक के रखा हुआ है, क्यों मुझे रोक के रखा हुआ? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के तरीकों पर निर्भर होकर चल सकते हैं? क्या हम परमेश्वर को ट्रस्ट कर सकते हैं इस बात पे? परमेश्वर के राज्य में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में राजा जिस तरह चलाना चाहता है उस तरह चलता है। एक सम्राट, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है वो। तो क्या हमारे बुरे के लिए करेंगे? नहीं। यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय 11वां वाक्य कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, मैं कल्पनाएं करता हूं तुम्हारे लिए, मेरे मन में तसव्वुर करता हूं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे नाश के लिए नहीं है लेकिन तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। जो परमेश्वर, जो पिता हमसे प्रेम करता है वो हमारे नाश के लिए कोई काम नहीं करेगा। लेकिन हन्ना की परिस्थिति को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हन्ना को तकलीफ देने के लिए परमेश्वर ने हन्ना का कोख बंद कर दिया है। क्या आपको नहीं लग रहा है या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? हम पवित्र शास्त्र को खोलकर पूरी कहानी पढ़ सकते हैं तो हमें पता चलेगा हाँ ये इसकी वजह से हुआ है। लेकिन हन्ना के साथ जब हो रहा होता है तो क्या हन्ना को पता है हन्ना ने उसके साथ शांति बना दी या फिर हन्ना लड़ रही है? एल्काना ने बोला बच्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको सब कुछ दुगना देता हूँ, तो तुमको मैंने कंफर्टेबल करके रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि पेनिना चुप नहीं बैठती है। हम देख रहे हैं कि पेनिना लगातार उसको चिढ़ाती रहती है और इतने बुरी तरह से बोलती है कि बेचारी हन्ना जो है वो रोती रहती है और खाना नहीं खाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं साल में एक बार, तभी ये सब हो रहा है। हो सकता है कि एल्काना ने पेनिना को अलग से एक घर में रखा हो और हन्ना को अलग से एक घर में रखा हो। वो हफ्ते के 4 दिन इधर 3 दिन उधर, या 3 दिन इधर 4 दिन उधर, ऐसे चला रहा हो ताकि शांति बनी रहे, झगड़ा ना हो घर में। हो सकता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि साल में एक बार जब पेनिना को मौका मिलता है हन्ना को प्रताड़ित करने का, हन्ना को भला बुरा बोलने का, तो वो बोलती रहती है और इतना ज़्यादा, इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल करती है कि हन्ना का दिल टूटता है। हन्ना रो रो के परेशान हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो लगातार आपके जीवन को नर्क बना के रखा हुआ है? ऐसा कोई परिस्थिति है जो लगातार आपको ताड़ना देती रहती है? ऐसी कोई सोच है आपके मन में जो लगातार आपको नीचा दिखाती रहती है? हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती है। बहुत बार हम उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, बहुत बार हम उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं। और हो सकता है कि आपने परमेश्वर से प्रार्थना भी किया हो कि हे प्रभु, इस परिस्थिति को मेरे जीवन से निकाल, इस मनुष्य को मेरे जीवन से निकाल, इसकी बातों को बदल, इसकी कड़वी बातें बंद करा, ये जिस तरह मुझसे बात करता है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपने प्रार्थना भी किया होगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन के पूर्णता को देखता है। यानी आपको एक परिस्थिति दिखाई देती है, परमेश्वर को आपका पूरा जीवन के बारे में मालूम है, क्योंकि आदि भी वही है और अंत भी वही है। वो आपको आज के लिए तैयार नहीं कर रहा है, आपको पूरे जीवन को जीने के लिए, और सिर्फ साधारण जीने के लिए नहीं, आप अपने जीवन में कामयाब हो जाए इसके लिए परमेश्वर आपके जीवन में लगातार काम करते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन के जरिए सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की रचना वचन के बगैर हुई नहीं। यानी सृष्टिकर्ता जो है, सृष्टि का जो एग्जीक्यूशन है, सृष्टि को बनाने का जो काम है, वो परमेश्वर का वचन करता है। और परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, वो यहोशू मसीह है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को
फिर से बनाने का सामर्थ्य रखता है। पाप की वजह से, आपके पूर्वजों के गलत कामों की वजह से आपके पूर्वज परमेश्वर से दूर चले गए, उसकी वजह से जो आपके जीवन में मुश्किल आई है, जो आपके जीवन में तकलीफ आई है, उसको बदलने का सामर्थ्य रखता है परमेश्वर का वचन। इस परिवार में रुपए पैसे की कमी नहीं है, इस परिवार में कामकाज की कमी नहीं है, इस परिवार में इज्जत और रुतबे की कमी नहीं है। ये परिवार ऐसे लगता है कि एक जाना माना परिवार है, समाज का एक प्रसिद्ध परिवार है। ये परिवार संपन्न भी है, क्योंकि एल्काना को कंजूसी करते हुए नहीं देख रहे हम। संपन्नता है परिवार में, यानी सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। आपके जीवन के बाकी सारे पहलू अच्छा चल रहा है, लेकिन एक कमी है। वो इसलिए है क्योंकि उसके जरिए परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के करीब आओ और परमेश्वर पर निर्भर होकर चलो। सत्य बात यह है मेरे दोस्त, अगर हमें सब कुछ मिल जाए ना, तो हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएंगे। ये मनुष्य की फितरत है। जब हमें अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है तो हम अहंकार में फूल जाते हैं, और वही फूला हुआ अहंकार हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हम अंधकार की तरफ जाते हैं, हम जीवन से निकलकर मृत्यु की तरफ जाते हैं, हम रोशनी से निकलकर अंधेरे की तरफ जाते हैं, हम भलाई से निकलकर बुराई की ओर जाते हैं। परमेश्वर के छत्र छाया, उनकी सुरक्षा से निकलकर असुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है, नाश हमारा इंतजार कर रही है। हमें वहां नहीं जाना है। 7 साल के बच्चे को अगर आप मोटरसाइकिल लेकर दोगे, चला तो वो लेगा, क्योंकि वो 7 साल का है, उसके पास अनुभव नहीं है और मोटरसाइकिल चलाने की अभी उसकी उम्र नहीं है, क्योंकि उसको संभाल नहीं पाएगा। अगर आपने मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया तो कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना में बच्चे की जान भी जा सकती है या किसी और की जान जा सकती है, या हाथ पांव कट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिम्मेदार माँ बाप 7 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल खरीद कर नहीं देंगे। उम्र से पहले, तजुर्बे से पहले अगर परमेश्वर ने आपको कुछ दे दिया तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर वक्त लगाते हैं आपको कुछ देने के लिए। हन्ना के जीवन को जब हम देखते हैं तो हन्ना के जीवन में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। अच्छा परिवार है, प्रेम करने वाला एक पति है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जब भी हन्ना को तकलीफ होती है तो पति के पास जाते हैं तो पति उसको अपने आगोश में ले लेता है, उससे बहुत प्रेम करता है, उसको संभालता है। उसके बावजूद उसके जीवन में एक खालीपन है, क्योंकि उसको कोई बच्चा नहीं है। और हम देखेंगे कि यही खालीपन हन्ना को परमेश्वर की ओर खींच कर लाया है। जब आप पर ताड़ना होती है, जब आपका विरोधी आपसे विरोध करता है, जब आपसे कटु शब्दों में बात किया जाता है, जब आपको गाली दी जाती है, जब आपकी तरफ बुरी बातें आती हैं, तो आपके मनस्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपकी मनस्थिति अंधकार में जा सकती है। इसलिए हमेशा हमें याद रखना है कि लोग चाहे हमारे बारे में कुछ भी कह रहे हो, परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करने वाले मेरे बच्चे हो, तुम मेरे आंखों के तारे हो, मेरे हाथों में तुम एक नायाब सृष्टि हो, मैंने तुम्हें एक नायाब सृष्टि बनाया है, तुम एक मास्टरपीस हो। जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरते हैं, तब हमें वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम दुनिया के बातों के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम किसी से लड़ाई करने नहीं जाते हैं, हम किसी को भला बुरा बोलने नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी बातें हमारे जीवन में हमसे लड़ रही है और उन बातों से हमें विजय प्राप्त करना है, हमें जीतना है उन बातों से। अगर किसी ने कहा है तुम किसी लायक नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो उन बातों को ग्रहण करके, उन अपशब्द को, उन बुरी शब्दों को ग्रहण करके हम अपने जीवन को डूबने नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर, सुनकर, समझकर, उस पर विश्वास करके जब हम चलेंगे तो लोगों की बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, उनकी बुरी बातें आपकी मनस्थिति पर आकर हावी नहीं हो सकती। परमेश्वर कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में आने देते हैं ताकि आप नियति तक पहुंचे। द्रोही परिस्थितियां आपको नियति तक पहुंचाने के लिए आती है। आपके विरुद्ध कोई परिस्थिति आ रही है, आपके विरुद्ध कुछ लोग आ रहे हैं, परिवारजन आ रहे हैं,
तो उस विरोध की वजह से हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें दबना नहीं है, हमें ख़त्म नहीं होना है, हमें परमेश्वर की ओर जाना है, परमेश्वर की हुजूरी में आना है, क्योंकि परमेश्वर के पास हर मुश्किल का हल है, परमेश्वर के पास हर विरोध का जवाब है। परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में तब काम करेगी जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे। परमेश्वर के वचनों के जरिए, आराधना में, परमेश्वर की बातों को सुनकर समझकर उस रास्ते पर जब आप चलेंगे, तब आप इन विरोधी लोगों से जीत सकते हो, इस विरोध के खिलाफ काम कर सकते हो, इस विरोध से उभर कर आप अपने जीवन को ऊंचे स्थानों पर ले जा सकते हो। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। जब कोई हमसे बुरी बातें करता है तो हम प्रवोक हो जाते हैं, हम उत्तेजित हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। बार बार हम सफाई में उनसे अपनी बातें रखते हैं, उनसे अपनी बातें कहते हैं, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता। वो लगातार आपके विरोध में बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनसे लड़ते रहोगे तो आप थक जाओगे। बोलने वालों को बोलने दो। मेरे प्यारे दोस्त, आपके खिलाफ कोई भी परिस्थिति विरोध कर रही हो, कोई भी इंसान आपका विरोध कर रहा हो, तो आप परमेश्वर की हुजूरी में जाइए। उत्तेजना तो होगी, आप प्रवोक रहेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा लगेगा, आप रोएंगे धोएंगे, सब होगा, लेकिन उस जगह पर डूबना नहीं है। जो इंसान आपको प्रेम देना चाहिए था, जो इंसान आपके तकलीफ़ों को समझकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए था, वो इंसान अगर आपके विरोध में है तो आपका तो दिल टूटेगा, आपको गुस्सा भी आएगा। और वो इंसान द्रोह पहुंचा रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। द्रोही उत्तेजना आपको नियति तक पहुंचाने के लिए है। याद रखिए इस बात को आप समझ लोगे और इस बात के साथ आप शांति बना लोगे तो आप अपने आप को नियति तक पहुंचते हुए देखोगे। ये परमेश्वर का वचन है। द्रोह पहुंचाने वाली, यानी नुकसान पहुंचाने वाली, उत्तेजित करने वाली बातें जब हमारे जीवन में होता है तो हमें लगता है ये हमारा नाश करने के लिए आया है, लेकिन इसको सही नजरिए से देखोगे तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको आपके नियति तक पहुंचाने के लिए इनको आने दे रहा है। अगर हन्ना कंफर्टेबल हो जाती, अगर हन्ना पति के प्रेम के कंफर्ट में रहती, अपने पति की सुरक्षा में रहती, बाकी लोगों को छोड़ो जाने दो, नहीं हो रहा है बच्चा कोई बात नहीं, मेरा प्यार करने वाला पति है, उतना काफ़ी है, अगर वो वहाँ रहती तो वो नियति तक नहीं पहुँचती। इसलिए पेनीना लगातार हन्ना को दुख देने वाली बातें बोलती रहती थी, वो बंदी नहीं हो रही थी, वो बोलती रहती थी। 1 साल बोला, 2 साल बोला, 3 साल बोला, पता नहीं 10-10 साल बोल दिए होंगे, लगातार बोलती रहती थी। और उससे परेशान हन्ना, हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की ओर जा रही थी। और वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, यानी एल्काना प्रतिवर्ष मंदिर जाता था मेल बलि चढ़ाने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी तब पेनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। परमेश्वर के भवन में तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आप जब कलीसिया जाते हो तो पता चला वहां पर भी 2-4 लोग हैं जो आपके खिलाफ बोलते रहते हैं, आपको तकलीफ देते रहते हैं, है ना। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के घर में जाए तो वहां पर शांति हो, सुकून हो। ये एक साधारण परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत ही अद्भुत परिस्थिति है जहां पर परमेश्वर एक बहुत ही पावरफुल काम करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला हो, परमेश्वर कुछ अलौकिक करने वाला हो, परमेश्वर कुछ ऐसा सॉलिड करने वाला हो, तो आपके जीवन में तकलीफ तो आएंगी। उन तकलीफों से डर कर, उन तकलीफों से पीछा छुड़ाकर अगर आप भाग जाओगे तो आपके जीवन में वो बड़ा काम होगा नहीं। एल्काना हर साल अपनी दोनों बीवियों को लेकर मंदिर जाता है और वहां पर पेनीना, जिसके पास बच्चे हैं, वो हन्ना को बुरी बुरी बातें बोलती थी, उसको तकलीफ देने वाले, उसको द्रोह करने वाली बातें बोलती थी और लगातार बोलती रहती थी। हन्ना का दिल टूट जाता था, हन्ना को
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ना खाने पीने का मन करता था। वो रोती रहती थी परमेश्वर के घर में। परमेश्वर के घर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ये हो रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ, आइए देखते हैं। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है और तेरे मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? पति लोगों को जिस तरह की बातें समझ में आती है उसी तरह की बातें वो पत्नी से कहेंगी। उसको बोलती थी, क्यों रो रही है, क्यों परेशान हो रही है? क्या मैं अकेला 10 बेटों जितना नहीं हूँ? क्या ऐसा कहने से और ऐसा मानने से हन्ना का बांझपन दूर होगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन के जिस पहलू में बांझपन है, उस बांझपन की कोई वजह है। वो बांझपन हो सकता है कि परमेश्वर ने वहां रहने दिया है ताकि आप परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर आपका वो बांझपन दूर करे। बांझ होना सिर्फ बच्चा होना नहीं है। आपके जीवन से जो प्रकट होना है, आपके जीवन में जो प्रोड्यूस होना है, आपके जीवन से जो पैदा होना है, वो चीजें अगर रुकी हुई है तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के पास जाए ताकि परमेश्वर आपका वो बांझपन दूर कर सके। यशायाह की पुस्तक में यशायाह लिखते हैं कि चाहे जितना भी बड़ा बीहड़ क्यों ना हो, चाहे कितना भी सालों का सूखा क्यों ना हो, जब पवित्र आत्मा वहां पर उतरता है तो वो बीहड़ जमीन, सूखी जमीन हरी भरी घास से भर जाता है और वो जंगल के समान उगता है। आपके जीवन के बांझपन को दूर करने के लिए आपको पवित्र आत्मा का एक स्पर्श चाहिए। बस पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके बांझपन पर आ गया तो आपके जीवन का जो भी पहलू बांझपन से गुजर रहा है, बैरननेस से गुजर रहा है, वहां पर चीजें पैदा होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों का आर्थिक स्थिति बांझपन से गुजर रहा है, कुछ लोगों का पारिवारिक स्थिति बांझपन से गुजर रहा है, कुछ लोगों की बुद्धि की स्थिति बांझपन से गुजर रही है। उनको बुद्धि नहीं मिलती है, उनको कोई आइडिया ही नहीं आता, उनको कोई सुझाव ही नहीं मिलता, उनको कोई ठीक से सोच ही नहीं पा रहे। तो बांझपन आपके जीवन के किसी भी पहलू में हो सकता है और उस बांझपन को लेकर, उस बंजरपन को लेकर लोग आपको ताना मारते हैं। ताना मार मार कर आपको रुला देते हैं, आपका दिल तोड़ देता है, आपका जीना हराम करके रखा हुआ है। आप मुश्किल में हो, क्या करना है? परमेश्वर के करीब आना है। यहाँ एल्काना को समझ में नहीं आ रहा है, वो कहता है कि मैं 10 बेटों जैसा नहीं हूं। ऐसा बोलने से हन्ना का तकलीफ कम नहीं होने वाला है। वो अपने बारे में सोच रहा है, तू क्यों रो रही है, मैं हूं ना, मैं 10 बेटों जैसा हूं। अब उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है। अक्सर आदमी लोगों को समझ में नहीं आता है। औरतें जिन मुश्किलों से गुजर रही होती है, आदमी को समझ में नहीं आता है। आदमी कोशिश करता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। अब ये वो समय है जब पीड़ा जो है, जो तकलीफ जो है, वो उफान पर है, बहुत ज्यादा है। हन्ना को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसके पति को बात समझ में नहीं आ रही है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं पति पत्नी, लेकिन जब तक परमेश्वर गर्भ को खोलेगा नहीं, बच्चा होगा नहीं। जब तक परमेश्वर वो द्वार नहीं खोलेगा, आपके जीवन का वो बांझपन जाएगा नहीं। अगर आपके जीवन में कई सालों से कोई बांझपन है तो परमेश्वर वहां पर एक चमत्कार करने वाला है। कैसे होता है ये चमत्कार, आइए देखते हैं। परमेश्वर के घर में बलि दे दिया, आराधना सब हो गया, परमेश्वर के भवन में सब लोग खा पी रहे हैं। जब खाने पीने का समय हो गया तो हन्ना वहां से उठकर चली गई। हन्ना ने कुछ भी नहीं खाया है, हन्ना ने कुछ भी नहीं पिया है। हन्ना का मन खाने पीने को कर नहीं रहा है। हन्ना का मन बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया है। हन्ना का मन रो रहा है, हन्ना रो रही है, हन्ना परेशान है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। वो वहां से उठकर परमेश्वर के भवन के एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तब शिलोह में खाना और पीने के बाद हन्ना उठी। बाकी लोग खा पी रहे थे, हन्ना ने अभी कुछ खाया पिया नहीं है। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलांग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वहां जाकर हन्ना भी बैठ गई। एली वहां का याजक है, प्रीस्ट है। सारी प्रक्रियाएं खत्म करके वो कुर्सी पर विश्राम कर रहा है। हन्ना वहां से दबे पांव जाकर उस कोने में बैठ जाती है। लोगों से दूर, परिवार से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, खाने पीने से दूर, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के करीब। जब आप भीड़ भाड़ से दूर हो जाएंगे, ताने, बातें, ये बातें, वो बातें, अच्छी बातें, बुरी बातों से अपने आप को खींचकर आप जब परमेश्वर के हुजूरी में जाते हैं
तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। ये अनुभव से बोल रहा हूँ। बहुत बार मैं लोगों से दूर होकर एकांत में चला जाता हूँ। कहाँ से सीखा मैंने ये? यीशु मसीह से सीखा। यीशु मसीह भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ के ऊपर जाते थे और वहाँ पर अपने पिता के साथ समय बिताते थे, पिता परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। बड़ा सुकून है उस जगह पर। उस जगह पर आपके जीवन का बांझपन दूर होता है। हन्ना भी भीड़ भाड़ से, खाने पीने से, शोरगुल से दूर कहीं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर बिल्कुल कोई ना हो, वहाँ पर याजक बैठे हुए अपनी कुर्सी के ऊपर आराम कर रहे हैं और बाजू में हन्ना भी जाकर बैठ जाती है। हन्ना को दिखाई भी नहीं दिया होगा कि वहाँ पर याजक बैठे हुए हैं, प्रीस्ट बैठे हुए हैं, वरना वो वहाँ नहीं बैठती। अपने दुख में इतना ज़्यादा परेशान थी कि वो वहाँ जाकर बैठ गई। उसको पता भी नहीं है कि याजक वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसको देख रहा है। पवित्र आत्मा आपको सही जगह पर ले जाकर बिठा देगी। और वो मन ही मन व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और बिलक बिलक कर रोने के लिए इंसान एकांत ढूंढता है, अकेलापन ढूंढता है। यानी हन्ना अपने दुख में इतना ज़्यादा परेशान थी कि हन्ना ने देखा भी नहीं कि कुछ ही दूरी पर याजक एली बैठा हुआ और उसने मन्नत मानी। अब वो परमेश्वर से बात कर रही है, रो रही है, अपना दिल खोलकर उंडेल रही है परमेश्वर के सामने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आप जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ से गुजर रहे हो, परमेश्वर की हुजूरी में जाइए, परमेश्वर से बातें कीजिए। आपने मन की बातें उनके ऊपर उंडेलिए, दिल खोल कर अपनी बातें बताइए परमेश्वर से, रो रो कर बताइए, बिना रोए बताइए, लेकिन बताइए। हन्ना अपने मन की बातें बता रही है और हन्ना परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट बना रही है, एक मन्नत मान रही है। क्या कर रही है देखते हैं कि सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, सचमुच कर और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फेरने न पाएगा। क्या किया हन्ना ने? हन्ना ने कहा, है प्रभु, तू मेरे जीवन का इस लालचन को दूर करेगा, तू मुझ पर दया करेगा और मुझे एक बेटा देगा, तो वो बेटा मैं तुझे दूंगी। अब तक इस वाक्य में हम क्या क्या देख रहे हैं कि आपके जीवन में एक ऐसे बांझ वाली परिस्थिति है, बांझपन है, और उस बांझपन के बारे में बुरा बोलने वाले लोग आपके आसपास ही हैं। ये हो रहा है, आपको परमेश्वर के पास जाना है और आपको एक कुर्बानी देनी है। परमेश्वर ने जब मुझे छुआ तो मैं अभिनेता था और 20 सालों से मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काम कर रहा था। मुझे और बड़ा स्टार बनना था और बड़ा कलाकार बनना था और बहुत सारी फिल्में करनी थी और बहुत सारे टीवी शोज़ करने थे। मैं अपनी कला का प्रदर्शन करना चाह रहा था, मैं और बड़े ओहदे पर जाना चाह रहा था और मैं चल भी रहा था, कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने जब मुझे छुआ तो परमेश्वर ने कहा, ये सब बंद करो और मेरे साथ चलो। 1 साल तक रोता रहा मैं, क्योंकि 20 सालों की मेहनत और मेरा पैशन था, मेरा जुनून था अभिनय करना, मेरा जुनून था कि मैं फिल्मों में कलाकार बनूं, मेरा जुनून था कि मैं अभिनय करता रहूं और अपने कला से लोगों को एंटरटेन करता रहूं और उस कला में आगे बढ़ता रहूं। जुनून था। 20 सालों का जुनून छोटा जुनून नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि सब छोड़ दो तो मैं बहुत रोया, साल भर तक रोता रहा। कैसे छोड़ूं प्रभु, यहीं पर कुछ कर दो, यहीं पर कुछ चमत्कार कर दो कि मुझे ऊंचा उठा दो। प्रभु ने कहा, नहीं, छोड़ दो सब और मेरे साथ चलो। आपके जीवन में मुश्किलें हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे। आपके जीवन की मुश्किलों के खिलाफ आपके आसपास के लोग बोलते रहेंगे, आपको भला बुरा बोलते रहेंगे, आपको दुख देंगे, आपको तकलीफ देंगे। परमेश्वर के पास जाओगे तो एक ऑफरिंग लेकर जाना, एक कुर्बानी लेकर जाना। परमेश्वर को कुर्बानियाँ पसंद है। एक माँ जिसके पास अभी एक भी बच्चा नहीं है कह रही है कि है प्रभु, अगर तू मुझे एक लड़का देगा तो मैं वो लड़का वापस तुम्हें दूंगी। आसान है। इकलौता बच्चा आएगा, वो भी परमेश्वर को समर्पित कर देगी। यानी वो बच्चा मंदिर में रहेगा, मंदिर में काम करेगा, मंदिर में ही पलेगा, मंदिर में ही बढ़ेगा और परमेश्वर के काम करेगा और घर नहीं आएगा। और वो बच्चा शाम्यूएल है। पवित्र शास्त्र में नबियों में
एक ऊंचे ओहदे का नबी है। परमेश्वर ने शमूएल के जरिए बड़े बड़े काम किए हैं। उस शमूएल के आने का रास्ता ये है। क्या है शमूएल के आने का रास्ता? एक बांझ गर्भ जिसको परमेश्वर ने बंद कर दिया है, और वो माँ जिसको परमेश्वर ने अपनी ओर आकर्षित किया है। इस वक्त वो मन्नत मान रही है, परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट कर रही है। क्या परमेश्वर चाहते थे कि हन्ना ऐसा एग्रीमेंट करे? बिल्कुल चाहते थे। बुरा मत लगाइए मन को। परमेश्वर जब कोई काम करता है तो एक इंसान के लिए नहीं करता है, वो पूरे लोगों के लिए करता है। हन्ना को एक बच्चा दिया, हन्ना खुश रहती, हन्ना का परिवार सुखी रहता, हन्ना ठीक ठाक जी के जैसे बाकी लोग जी रहे हैं वो जी के निकल जाती। लेकिन हन्ना का जीवन एक साधारण जीवन नहीं था। माँ मरियम का जीवन, यीशु मसीह की मम्मी का जीवन एक साधारण जीवन नहीं था, कुर्बानी का जीवन था। परमेश्वर अपने बड़े बड़े काम प्रकट करता है धरती के ऊपर, लेकिन उसके लिए परमेश्वर को कुर्बानी चाहिए। बहुत बार हमें अपने अहंकार की कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत बार हमें अपने चाहतों की कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारी चाहतें हमें अंधकार में धंसा रही है। परमेश्वर की मर्जी हमें कभी भी अंधकार में नहीं धंसाएगी। परमेश्वर की मर्जी हमेशा हमें उन्नति और प्रगति की ओर लेकर जाएगी। हर बार हम जीतेंगे नहीं, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा होगा। कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। आप क्या छोड़ोगे परमेश्वर के साथ चलने के लिए? कभी कभी आपको आपके बचपन के दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, कभी कभी आपको आपके बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, आप जिस तरह आपका जीवन जी रहे हो उस तरीके को छोड़ना पड़ेगा। कुर्बानी देनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। हम जिस तरह जी रहे हैं हमारी बुराइयों के साथ, हम उसी तरह जीते जीते परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर काम कैसे करेंगे हमारे जीवन में? उठाने से पहले परमेश्वर हमेशा शुद्ध करता है, और शुद्धिकरण में कुर्बानी देनी पड़ती है। यहाँ पर हन्ना ने अपने बच्चे को परमेश्वर का दास बनाने का मन्नत मानी है। इब्रानियों के घर में बच्चा जब परमेश्वर को समर्पित किया जाता है याजक बनाने के लिए या जो भी काम करने के लिए, उसके सर पर कैंची नहीं लगता है, उस तरह नहीं लगता है, उसको नाजिर कहते हैं। नाजिर, वो नाजिर बनता है। जिस तरह सैमसंग बना था, नाजिर था वो, यानी वो परमेश्वर के लिए पैदा हुआ, परमेश्वर के कामों के लिए अलग निकाला गया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम अलग किए गए हैं। उस वक्त प्रथा थी कि उसके सर के ऊपर कैंची नहीं लगेगा, सर के ऊपर उस तरह नहीं लगेगा, ब्लेड नहीं लगेगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते परंतु शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। ये एक आपत्तिजनक शब्द बोला है याजक एली ने। आपने शराब नहीं पिया है, आपको कोई शराबी बोल देगा तो आपको आपत्ति होगी। जब आप अपने तकलीफ में होते हो, जब आप परमेश्वर से बात कर रहे होते हो, तो देखने वाले आपको किस नजरिए से देखते हैं और वो क्या सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। ये बेचारी अपना रोना रो रही थी और वहां पर जो याजक बैठा हुआ था उनको लगा कि ये शराब पीकर टल्ली होकर बड़बड़ा रही है। आप अपने जीवन की परिस्थितियों में कुछ हालातों से गुजर रहे हैं, कुछ तकलीफों से गुजर रहे हैं। देखने वाले को क्या लग रहा है? देखने वाले को समझ में भी नहीं आ रहा है, देखने वाले को पता ही नहीं कि आप किस हालातों से गुजर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरे के साथ दयालु हो जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगला किस तकलीफ से गुजर रहा है। आपको कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो इंसान किन हालातों से गुजर रहा है, उसके मनस्थिति में, उसके आत्मिक स्थिति में, उसके आर्थिक स्थिति में, उसके पारिवारिक स्थिति में क्या चल रहा है। उंगली उठाकर किसी को भला बुरा बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसकी वेदना को समझकर, उसकी पीड़ा को समझकर, उसके तकलीफ को समझकर उसकी सहायता करना बहुत मुश्किल है। हम सहायता करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, हम सहायता करना नहीं चाहते हैं तो हम उंगली उठा लेते हैं। ये सब हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में कोई बांझपन है तो लोग बातें करते हैं, उन बातों से हमें तकलीफ होता है। हमें प्यार करने वाले हमें दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी दिलासा काफी नहीं है, वो दिलासा उनके तानों को बंद नहीं करती है और हम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। परमेश्वर के करीब जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, हम रोते हैं तो लोगों को लगता है क्यों रो रहे हैं, पता उन रोने पर भी आपत्ति है। आप रो रहे होंगे, चार लोग और कहानियां बना रहे हैं। आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, परमेश्वर को अपना दिल खोल कर अपनी तकलीफें उंडेल रहे हो,
परमेश्वर के ऊपर, लेकिन बोलने वाले, सुनने वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि हन्ना को देखिए बिंदास कर रही थी, उसको तो पता भी नहीं याजक बैठा हो। अब जब याजक ने आपत्तिजनक बात की, किस तरह बोला होगा, अरे बेटी क्या कर रही है तू, शराब पी कर आई है, शराब मत, पैसा तो नहीं बोला होगा, डांटा होगा। तो कब तक नशे में रहेगी, हाँ? जा नशा उतार के आ, परमेश्वर के सामने बैठी है नशा करके, इस अंदाज में बोला होगा। जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं और हम अपने जीवन के जो बांझपन है उसको ठीक करने के लिए काम कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, इनसे मिल रहा है, उनसे मिल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो हमें समझ में आता है वो हम करते रहते हैं, लेकिन देखने वाले को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा हमें भी दूसरे लोग गलत लगते हैं। हमें न्याय नहीं करना चाहिए। दूसरा इंसान किस परिस्थितियों से गुजर रहा है इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। जिस तरह हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारी मनस्थिति क्या है, हमारी भावनात्मक स्थिति क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी पारिवारिक स्थिति क्या है, हम लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, दूसरों को नहीं पता होगा। दूसरे उसका मजाक बनाएंगे, उसका जोक बनाएंगे, उसी तरह हमें भी नहीं पता चलता है कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, दया करना है एक दूसरे के ऊपर, उदारता के साथ बात करना, दयालुपन दिखाना, दिल से दया करना। यीशु मसीह ने कहा है कि एक दूसरे के साथ प्रेम में रहो। प्रेम करोगे तो दया भी करोगे, प्रेम करोगे तो लालछन नहीं लगाओगे, प्रेम करोगे तो आपत्तिजनक बात नहीं करोगे, प्रेम करोगे तो मार्गदर्शन देने की कोशिश करोगे, प्रेम करोगे तो सहायता करोगे। लेकिन हम लोग अक्सर किसी की मदद करने के लिए अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझते। हमें लगता है कि हम कैसे मदद कर सकते हैं उनकी, तो मदद नहीं कर सकते हैं तो हम लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, हम लोग खोट निकालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा है, तो वैसा है, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम वैसा सोच रहे हो। वो इंसान क्या सोच रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसका हमें आइडिया भी नहीं होता है, परमेश्वर को मालूम है। इधर हम देखते हैं कि वो अपना दिल खोल कर अपना रोना रो रही है परमेश्वर के सामने, लेकिन जो याजक बैठा हुआ है उसको ऐसा लगता है कि शराब पी के टल्ली होकर बड़बड़ा रही है। ऐसा है नहीं। एली ने उससे कहा, कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। ये आपत्तिजनक बात सुनकर हन्ना गुस्सा नहीं हुई, वो गुस्से में वापस जवाब दे सकती थी, याजक आप गलत समझ रहे हो, मैंने कोई शराब वराब नहीं पी है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं शराबी हूं, मैं तो शराब पीती नहीं हूं, मैं तो रो रही हूं यहाँ पे बैठ के। गुस्से में बोल सकती थी, लेकिन हन्ना ने अपने आप को विनम्र किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विनम्रता, परमेश्वर की हुजूरी में विनम्रता आपको परमेश्वर के और करीब लेकर आएगी। आपकी विनम्रता परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के अभिषेक को आपके जीवन में आने के लिए जगह बनाएगा। इसलिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। विनम्र होना है, विनम्र समर्पण करना है। यहाँ हन्ना ने अपने आप को विनम्र किया। हन्ना ने कहा, है मेरे प्रभु, सीधा उनको ऊंचा दर्जा दे दिया। किसको? याजक को। है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। परमेश्वर को तो बोल दिया, अब याजक से भी विनती कर रही है कि मुझे बुरी औरत मत समझ, मैंने शराब नहीं पी है, ये मेरा दुख है जो निकल के आ रहा है। हन्ना ने याजक को बताया कि उसके खिलाफ जो बातें बोली जा रही है, उसके खिलाफ जो लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है और वो दुख प्रकट कर रही थी। जब एली को हन्ना ने विनम्र होकर समझाया, उनकी गलतफहमी को दूर किया, तो एली ने कहा, खुशल से चली जा, इज़राइल के परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा, यानी मन चाहा वरदान देगा। याजक है, परमेश्वर का याजक है। परमेश्वर का याजक का अपना पावर होता है। परमेश्वर का याजक कोई अपने आप से बन नहीं सकता है। एली को परमेश्वर ने अपना याजक बनाया था। जब हन्ना विनम्र हुई तो याजक के मुंह से एक आशीष निकला। जब आप परमेश्वर के दास के सामने विनम्र हो जाते हो तो परमेश्वर के दास के मुंह से आशीष निकलता है। परमेश्वर के दास के मुंह से जो आशीष निकलता है, बहुत बार परमेश्वर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का दास है। जो परमेश्वर का दास है उसके सामने अपने आप को विनम्र रखिए।
कभी कभी समझने में, देखने में गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप विनम्र रहोगे, परमेश्वर के हुजूरी में आप विनम्र रहोगे, तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। हन्ना के ऊपर भी आया। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हन्ना ने आशीष को ग्रहण किया, वहां से चली गई। जब हन्ना वहां से उठकर चली गई, तब हन्ना अब और दुखी नहीं थी, उसकी उदासी चली गई। क्या हुआ वहां पर? बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। मतलब इस तरह परेशान थी, इस तरह पीड़ित थी, दुख में थी कि उसको पता भी नहीं चला कि याजक वहां पर बैठा हुआ है, उनके सामने बैठकर रो रही है। परमेश्वर से वाचा बनाया, एक कुर्बानी दी अपना, अगर पहला बेटा हुआ तो तेरा दास बनेगा। इन सब बातों के बीच में हन्ना का दुख कहां चला गया? हन्ना को क्या मिला? हन्ना को परमेश्वर का वचन मिला, मन चाहा वरदान मिले। किसके मुंह से बुलवाया? याजक के मुंह से बुलवाया। परमेश्वर का दास के मुंह से परमेश्वर कभी कभी कुछ बातें बुलवा देते हैं। जो लोग उन बातों को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में वो बात प्रकट होती है। इसके लिए मन में विश्वास होना जरूरी है। याजक के ऊपर विश्वास होना जरूरी है, परमेश्वर के दास के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। परमेश्वर के दास के मुंह से परमेश्वर ने कुछ बोला भी तो भी हम ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हम परमेश्वर के दास के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। हमारा मन मुटाव है परमेश्वर के दास के साथ। जब हम अपने आप को विनम्र करेंगे तो परमेश्वर काम कर सकता है। अगर हम आपत्ति लेकर चलेंगे, हम गुस्सा होकर चलेंगे, हम कड़वाहट मन में भरकर चलेंगे, हम प्रेम नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम कैसे करेगा? नहीं कर सकता। इंतजार करेंगे वो कब हम सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद वो काम करेंगे। अब हन्ना यहाँ पर जब उठकर चली गई, उसका जो चेहरा था वो दुखी नहीं रहा, यानी वो खुश होकर गई, आनंदित होकर गई। ऐसा क्या हुआ परमेश्वर के हुजूरी में? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप लोग परमेश्वर के हुजूरी में आते हो, जब आप परमेश्वर के दास के साथ बात करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन को सुनते हो, आराधना करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदल देता है। वो बदलाव को आप महसूस कर सकते हो, उस पर विश्वास कर सकते हो। जब आप उस पर विश्वास करोगे, आपने उस बात को रिसीव किया, अब आप जिस दुख में थे वो दुख निकल गया। बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपने स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी स्तुति ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हमारे जीवन में जो पीड़ाएं हैं, हमारे जीवन में जो विरोध है, हमारे जीवन में जो खिलाफत है, हमारे जीवन में जो चीज़ें हमारे खिलाफ आती है, वो हमें तकलीफ देती है, नुकसान तो पहुंचाती है, लेकिन उनमें से बहुत बार बहुत सारी चीज़ें आपको आपके नियति तक ले जाने के लिए होता है। आपके खिलाफ कुछ आएगा नहीं, आपको कोई ताने मारेगा नहीं, आपके विरोध में कोई बात नहीं होगी, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे तो आप अपने नियति तक नहीं पहुंच पाते हो। बहुत बार हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं और हम लोग कंफर्ट में ही रह जाते हैं, सुविधाजनक स्थान पर हम लोग सेट हो जाते हैं। परमेश्वर को अपने लोगों के बीच में एक नबी को उतारना था। वो नबी है शमूएल नबी। यानी शमूएल नबी एक आशीष है पूरे इजराइल राष्ट्र को। परमेश्वर को अपने लोगों तक पहुंचने के लिए एक दास की जरूरत होती है। उस दास के आने का रास्ता देखा आपने? तो परमेश्वर जब बड़ा कुछ कर रहा होता है तो आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी। अगर पेनीना हन्ना को उत्तेजित नहीं करती, पेनीना हन्ना के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती, हन्ना पीड़ित नहीं होती, तो वो परमेश्वर के करीब नहीं आती। परमेश्वर के करीब नहीं आती तो उसके मुंह से वो मन्नत नहीं निकलती, वो मन्नत नहीं मानती कि मेरे को जो बेटा होगा वो मैं तेरे को दूंगी। जो बेटा हुआ शमूएल, हन्ना ने उसको परमेश्वर के मंदिर में दे दिया, परमेश्वर के घर में दे दिया, परमेश्वर की सेवा में लगा दिया पूरा जीवन। परमेश्वर के साथ जब आप एग्रीमेंट करते हो, कोई मन्नत मानते हो, तो उसको पूरा करो। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर को जाकर कोई वचन देना नहीं, कोई प्रॉमिस करना नहीं। अगर प्रॉमिस किया, कोई मन्नत मानी, तो उसको पूरा करो।
बहुत ज़रूरी है, हन्ना ने पूरा किया। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में शमूएल नबी की कहानी है। शमूएल 1 और शमूएल 2 की किताब में शमूएल नबी की बातें लिखी हुई है। 11वां वाक्य में हम देख रहे हैं कि हन्ना रो रो कर बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर मेरी सुधि लो। 19वें वाक्य में हम देख रहे हैं यहोवा ने उसकी सुधि ली, यानी यहोवा ने उसका गर्भ खोल दिया। परमेश्वर ने हन्ना का गर्भ खोल दिया और हन्ना गर्भवती हुई और हन्ना को एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम हन्ना ने शमूएल रखा। आपके जीवन में जो द्रोही उत्तेजनाएं हैं वो आपको नियति तक पहुंचाने के लिए है, यानी नुकसान पहुंचाने वाली जो उत्तेजनाएं हैं, लोग जो भला बुरा बोलते हैं, परिस्थितियां जो आपके खिलाफ आते हैं, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर ने अद्भुत वचन दिया है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए कुछ कहानियां अंकित की है, कुछ गवाहियां अंकित की है। उन गवाहियों से हमें सीखने को मिलता है। इस गवाही के जरिए हमने आज बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो पीड़ा है, हमारे जीवन में जो विरोध है, हमारे जीवन में जो हमारे खिलाफ आने वाली चीज़ें हैं, प्रभु हमें पता है कि वो हमें नियति तक पहुँचाने के लिए। पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। प्रभु इस वक्त आपका बच्चा इस वीडियो को, इस मैसेज को पूरा सुन चुका है, उनको, उनके परिवारजनों को अनुग्रह दे। हम सबको अनुग्रह दे कि हम उन तकलीफों को झेल कर, उससे उभर कर अपने नियति को पूरा करें। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को एक बलि बनकर आपके वेदी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। हमारे जीवन को ग्रहण करें और हमारे जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु आपका बच्चा जो इस वक्त इस मैसेज को पूरी तरह देख चुका है, समझ चुका है, उनके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। पिता परमेश्वर उनका इस्तेमाल करो प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करो। जिस तरह हन्ना के जीवन को आपने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया प्रभु, उसी तरह हमारे जीवन को भी अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। जो द्रोही उत्तेजनाएं हमारे जीवन में आती रहती है प्रभु, उनके साथ शांति बनाकर उनसे उभरने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए, ताकि हम आपके करीब आए। हमें अनुग्रह दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक वचन एक अभिषेक लेकर आता है। इस वक्त इन वचनों का अभिषेक आपके बच्चे के ऊपर आए जो मेरे साथ प्रार्थना में है। पिता परमेश्वर उनके ऊपर ये वचन का अभिषेक आए। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। अभिषेक रिसीव करो। परमेश्वर के प्यारे, इस अभिषेक को रिसीव करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, रिसीव करो। ये अभिषेक हर जुए को तोड़ेगा। ये अभिषेक आपको स्थिर रखेगा। ये अभिषेक आपको बढ़ाने के लिए आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। अंधकार ने जो काम किया है पिता परमेश्वर इनके जीवन में, उन सभी कामों का नाश हो पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां इनके जीवन को छोड़कर जाएं, बीमारियां इनके जीवन को छोड़कर जाएं, कर्जे की आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाएं, व्यभिचार की आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाएं, बुराई की आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाएं, बेबुद्धि की आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाएं। पिता परमेश्वर आपकी भलाई इनके जीवन में आए, भर भर कर आपका अनुग्रह आए, भर भर कर आपकी दया आए, बुद्धि आए, ज्ञान आए, समझदारी आए, साधन आए। पिता परमेश्वर साधन को रिलीज करता हूं प्रभु। आपके बच्चे के हृदय में क्या है सिर्फ आप जान सकते हो। वो आपका बच्चा किन किन मुश्किल हालातों से गुजर रहा है प्रभु, सिर्फ आप जान सकते हो। आपके बच्चे की सहायता करो प्रभु, अभिषेक करो, आशीष करो, आशीष करो, आशीष करो, भर भर के आशीष करो। ग्रहण करो मेरे दोस्त, ग्रहण करो, रिसीव करो, विश्वास के साथ रिसीव करो। जिस तरह हन्ना ने रिसीव किया, जो वरदान तुमने मांगा है परमेश्वर से, वो वरदान तुम्हें मिले, ऐसा आशीष किया। इस वक्त मैं परमेश्वर का दास आपसे कर रहा हूं, जो वरदान आपने परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक मांगा है परमेश्वर से, वो आपके जीवन में प्रकट हो, वो आपको मिले, ऐसा आशीष मैं आपको दे रहा हूं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी आपने उंडेला है, जो आशीष आपने दिया है, जो छुटकारा आपने दिया है, जो अभिषेक आपने किया है, उन सभी आशीषों पर, उन सभी वरदानों पर हम यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाते हैं और यीशु मसीह के पवित्र लहू से उन वरदानों को सील करते हैं। प्रभु हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।